कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्ण वन्दे प्रथासुतम्। जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को गए, उस समय उद्धव जी को उन्होंने बद्री नारायण भेज दिया और राधा मैया को वृंदावन में छोड़ गए और अपने आप को श्रीमद् भागवत पुराण में विराजित कर गए। वही कथा मैं आपको आगे सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदिभौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। आध्यात्म कहते हैं आत्मज्ञान, जो कि भगवान के बारे में, पूजा पाठ के बारे में ज्ञान हो, उसे आध्यात्मिक विद्या कहते हैं। आदिदैविक, ये देवताओं के बारे में जानना हो, उसे आदि दैविक कहते हैं। आदि भौतिक कहते हैं प्रकृति की विपदाएं, आंधी तूफान, इनको कहते हैं। और मतलब ये तीनों तरह की व्याधाएं, आध्यात्मिक भगवान की, आदिदैविक भूत प्रेतों की और प्राकृतिक की, तीन प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह के कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया, हे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। सूत जी बोले, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होने वाले महान विवेक की बुद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग यानी जो भगवान को भजने वाले हैं, सात्विक लोग, उनको वैष्णव लोग कहते हैं कि किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आश्रित स्वभाव को हो गए हैं। विविध कलेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। भक्ति कहते हैं जो भगवान की पूजा करे, चलते फिरते उठते बैठते जागते, कोई टाइम नहीं, कोई नियम नहीं, हर दम अपनी जीवन पे राम का नाम रहता है, उसे भक्ति कहते हैं। भक्ति में कोई दोष लागू नहीं होता। ज्ञान कहते हैं जिसे पंच महातत्व के बारे में यानी ब्रह्म तत्व के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, उसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञानवान मनुष्य इतना आसान भी है
और कठिन भी है। ज्ञान से अगर इंसान थोड़ा भी विमुख हो जाए तो उसका सारा ज्ञान समाप्त हो जाता है और भक्ति का कोई दोष नहीं लगता। और अब रहा वैराग्य। वैराग्य हम उसे कहते हैं जिसको किसी में कोई राग नहीं, न सुख में न दुख में, किसी कोई, उसे कहते हैं वैराग्य। माने उस मनुष्य को किसी से मोह ममता नहीं है, उसे कहते हैं वैराग्य। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के बारे में यह कथा शुरू हो रही है। तुम्हारे सौनक जी कहते हैं तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता प्रधान मुख का ग्रास होने के त्रास का अत्यंतिक नाश करने के लिए श्री मद भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। यानी मनुष्यों का जब सारे पुण्य प्राप्त हो जाते हैं तभी उसको श्री भगवत महापुराण की कथा सुनने को मिलती है, ऐसा शास्त्रों का विधान है। जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की यह कथा सुनने के लिए सभा में विराजमान हुए तब देवता लोग उनके पास अमृत को कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े होशियार होते हैं, अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथामृत का दान दीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जब सुखदेव जी श्रीमद् भागवत की कथा लेकर के सुना रहे थे तब देवता लोग अमृत लेकर के आए और उन्होंने कहा कि हे सुखदेव जी, आप ये अमृत का घड़ा ले लो और ये कथा हमें दे दो। अतः यहाँ सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा। इस प्रकार परस्पर अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें। यानी हम जो भागवत कथा सुन रहे हैं इसी को अमृत पान कहते हैं। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनधिकारी जानकर कथामृत का दान नहीं दिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला। अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दापरायण सनकादिक ने देवर्षि नारद को सुनाया था।
देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था और सप्ताह की विधि तो उन्हें सनकादिक ने ही बताई थी। सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचारणशील नारद जी का सनकादिक के साथ संयोग कहीं हुआ और विधि विधान के शरण में उनकी प्राप्ति कैसे हुई। सूत जी कहते हैं, अब मैं कथा भक्तिपूर्ण कथा सुनाता हूँ। श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालपुरी में चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा तो ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है, इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यह पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी यानी नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और श्वेतबंधु आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष नहीं मिला। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को दुखी कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच यानी बाहर भीतर की शुद्धता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। इस कलयुग के अंदर बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं, झूठ बोलते हैं, आलसी हो गए हैं, बुद्धि मंद हो गई, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वो विरक्त हैं, किंतु स्त्री, धन आदि सभी का परिग्रहण करते हैं, माने उनका उपभोग करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है, साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं, मतलब अपनी कन्याओं को बेचकर धन कमाते हैं। स्त्री पुरुष में कलह मचा रहता है आपस में। इस समय यहाँ कोई नहीं योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न ही सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कल रूप दावा नल से जलकर भस्म हो गए हैं। दावा नल अग्नि समुद्र में प्रकट होती है। हमारे मनुष्य शरीर के अंदर जठरा अग्नि होती है जो कि खाने को पचाती है। इसी तरह समुद्र में से बड़ी भयंकर दावानल अग्नि निकलती है। 5 तत्व हैं हमारे टोटल, आकाश और पृथ्वी। ये 2 महातत्व के बीच में 3 तत्व छिपे हुए हैं, जल, अग्नि और वायु। जल से अग्नि उत्पन्न होती है और अग्नि से वायु। 3 तत्व ये हो गए, एक आकाश और पृथ्वी। माँ और पिता आकाश और पृथ्वी कहे जाते हैं। इस कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हो चुकी। वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास 2 वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में, मतलब बेहोशी की अवस्था में, जोर जोर से सांसें ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का
प्रयत्न करती थी, कभी उनके आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झड़ रही थी और बार बार समझाती जाती थी। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं बड़ा व्याकुल हुआ। उनके पास गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख को भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारद जी उस युवती से बोले, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नयन की देवियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपनी सारी कहानी मुझे बताइए। तो युवती ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है, वे ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ये ही ऐसे निर्बल हो गए हैं। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा बात सुनिए, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं सबसे पहले भक्ति बोली, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। जहां पर अभी तिरुपति बालाजी का मंदिर है वह द्रविड़ देश है। वहां पर भक्ति पैदा हुई कर्नाटक में, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई। भक्ति पैदा हुई द्रविड़ देश में, कर्नाटक में जवान हुई और महाराष्ट्र में मुझे सम्मान मिला। किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने घेर लिया। यानी गुजरात में आकर के भक्ति का लोभ सा हो गया। भक्ति को कोई पूछने वाला नहीं मिला। यानी मेरे ऊपर बुढ़ापा छा गया और घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई तब से पुनः परम सुंदरी सुरवती नैवती हो गई। किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके हुए दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर कहाँ जाऊं? यही कहानी है भगवान कृष्ण की, जो अपनी राधा रानी को वृंदावन में साक्षात छोड़ गए हैं। इस समय भक्ति वृंदावन के, मथुरा वृंदावन के अंदर जवान अवस्था में स्थापित है। और ये ज्ञान वैराग को आज के जमाने में कोई भी पूछने वाला नहीं है। इसलिए इनको हम कह दीजिए इनको बुढ़ापा आ गया है, क्योंकि ज्ञान और वैराग में कोई रुचि नहीं लेता। इसी दुख से मैं दुखी हूं। मैं जवान अवस्था क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर ये विपरीत क्यों कि किसी के सामने अगर बच्चे वृद्ध हो जाएं और माता जवान हो जाए तो माँ अपने आप को कोसती है कि मैं जवान अवस्था में हूँ और मेरे बच्चे वृद्ध हो गए, तो उस माँ को बड़ा दुख होता है। इसी तरह भक्ति को दुख हो रहा है कि मैं जवान अवस्था में हूँ और ज्ञान वैराग वृद्ध अवस्था में है। आप परम बुद्धिमान एवं
योगानिधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए प्रभु। तो नारद जी ने कहा, अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूं, तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। तो सूत जी कहते हैं कि नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग, तप आदि सभी लुप्त हो गए। लोग अज्ञानी हो गए, दुष्कर्म में लग गए। संसार में जहां देखो वहां सत्पुरुष दुख से मलान है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। यानी आजकल के समय में दुष्ट लोगों का और जो छल कपट करता है वही सुखी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। जो सत्पुरुष लोग हैं उनको धैर्य धारण करना चाहिए, इसी में उनकी भलाई है। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई, अतः वृंदावन धन्य है, जहां भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा। यहाँ इनके आत्म सुख की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। तब भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इन पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहां चला गया। तो मेरा संदेह दूर कीजिए। तब नारद जी ने कहा, यह तुमने पूछा है तो मैं प्रेम से सुनो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यह संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित को दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया और सारे ग्रहों राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी, समाधि में भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन में ही भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उन्हें इस एक ही दृष्टि से सार युक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए इसे रहने दिया। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसे के समान हो गए। ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार चला गया। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकीय पुरुष भी रहने लगे हैं, क्योंकि आजकल कथा भागवत लोगों ने इसको व्यवसाय बना लिया है। जो पंडित जन इस भाव कथा की कथा से पैसे कमाते हैं, यह बहुत निर्लज्ज की बात है। ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। भाव कथा का श्रवण
जो लगता है वही लेना चाहिए, लेकिन आजकल भागवत पढ़ने वालों ने तो अति ही कर दी है। मुंह मांगे पैसे मांगते हैं और कथा भी पूरी नहीं सुनाते। पूरी सुनाने का एक कारण और भी है कि सप्ताह के अंदर भागवत कथा को हम कितना कह सकें, लेकिन फिर भी वो एक अंश कथा का कहते हैं, बाकी अपने नाच गाने में निकाल देते हैं और पैसों को बटोरने में लगे रहते हैं। वो भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का भी सार निकल गया। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ दम्भ पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास करने से ध्यान योग का फल मिट गया। कथा भागवत के लिए कम से कम 1 माह चाहिए। उसमें कुछ भागवत कथा के बारे में कोई आपको सुना सकता है। सप्ताह में आपको भागवत के बारे में पूरी कथा वृतांत नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे परिचित को तो 7 दिन शेष रह गए थे परधाम जाने के लिए, इसीलिए मजबूर बस सप्ताह का उन्होंने रखा कि हम सप्ताह के लिए ही भागवत कराएंगे। लेकिन हमारे सामने ऐसी कोई आपत्ति नहीं है कि हम जाने वाले हैं और भागवतों को सप्ताह में करा करके और पूर्ण करके और भंडार करके और खत्म कर दो, ऐसा विधान नहीं है। वो एक मजबूरी बस हुआ था। तथा भागवत का श्रवण 1 या 2 माह में सुनना चाहिए और कराना चाहिए, तभी हमें उसका कुछ फल मिल सकता है। इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। देवर्षि आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल 1 बार का उपदेश धारण करके कथा कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली। ध्रुव ने भी अपनी कृपा से ही द्रौपद प्राप्त किया। आप सर्व मंगल और साक्षात श्री ब्रह्मा के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कलयुग में ब्राह्मण कलयुग के अंदर भगवान का वास संत महात्माओं के अंदर विराजमान है। जो भी संत जन इस कलयुग के अंदर हैं वही भगवान का स्वरूप है। हम भगवान के स्वरूप को देख नहीं सकते, लेकिन भगवान ने संतों की महिमा को बहुत बड़ा सम्मान दिया। हमारे 4 वेद हैं, लेकिन 4 वेद सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, वे बोल नहीं सकते। 5वां वेद है वो संतों की वाणी। संतों की वाणी ही 5वां वेद है और श्रीमद् भागवत को नाम 5म वेद कहा गया है।